हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर के ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाइवल इज़ पॉसिबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर इट्स कॉस्ट, विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज़ हाईलाइटेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन इतना रिवेन्यू जनरेट कर ले कि वो अपनी जो कॉस्ट है उनको कवर कर सके। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव हाईलाइट हो रहा है। बेसिकली जो हमारे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो 3 टाइप्स के हमने पढ़े थे। पहला था हमारा ऑर्गेनाइजेशनल, जिसके अंदर हमारे 3 टॉपिक और थे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फिर हमारा था सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम देखते हैं सोसाइटी के बारे में, जिसमें हम सोचते हैं। और थर्ड था हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ के, अपने जो वर्कर्स हैं उनके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर ना ही किसी वर्कर की बात हो रही है और ना ही यहाँ इस क्वेश्चन में किसी सोसाइटी की बात हो रही है। इस क्वेश्चन में बेसिकली देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल तभी सर्वाइव कर पाएगी जब हम इतना रिवेन्यू जनरेट कर ले कि हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड क्वेश्चन, अ लॉयर हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया, विच फीचर ऑफ प्रोफेशन इज बीइंग हाईलाइटेड। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एक लॉयर है जिसने बार काउंसिल की मेंबरशिप ली है क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी है लॉ की इन इंडिया में। अब आपको ये बताना है, क्योंकि लॉयर हमारा प्रोफेशन ही होता है, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा फीचर है प्रोफेशन का जो हाईलाइटेड हो रहा है। हमने 5 फीचर्स पढ़े थे अपने प्रोफेशन में। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे हमारे यहाँ पे डी, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है क्योंकि बिना पेपर दिए आप लॉयर नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पे पेपर की तो बात ही नहीं हो रही है, तो ये नहीं होगा। फिर हमारा आता है सर्विस मोटिव। यह सर्विस मोटिव होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में सर्विस मोटिव की कोई बात नहीं हो रही है कि किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट का इलाज कर दिया हो फ्री में या उसने ज़्यादा फीस ना ली हो, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में हमारा होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हमारे उस प्रोफेशन के टूवर्ड्स, वो हमें फॉलो करने होते हैं। लाइक जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपके ये कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कि आप ये नहीं देखेंगे कि आपके सामने कौन है, आपको इलाज करना है तो आपको इलाज करना है, चाहे आपके सामने आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। प्रोफेशनल एसोसिएशन में हमारा ये होता है कि जैसे कोई भी प्रोफेशन है तो उसकी एक काउंसिल होती है जिसकी मेंबरशिप आपको लेनी होती है। जैसे आपको सीए करना होता है तो आपको आईसीएआई की मेंबरशिप लेनी होती है, सीएस करना है तो आपको आईसीएसआई की मेंबरशिप लेनी होती है, सीएमए करना है तो आपको आईसीएमए की लेनी होती है। तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर ये बोला गया कि उसने एक मेंबरशिप ली है किसकी, बार काउंसिल की, क्योंकि इसे प्रैक्टिस करनी है इंडिया में। तो ये वाला यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशन जो हमारा फीचर है वो हाईलाइटेड हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइट्स द फंक्शन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर ये बात हो रही है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम कोऑर्डिनेट कर सके। तो यहाँ पर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? देखिए 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहला होता है टॉप में तो सारे हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आते हैं। डिपार्टमेंट्स हमारे होते हैं मिडिल लेवल पर, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो उसका एक मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर, वैसे हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट तो उसका एक मैनेजर फाइनेंस मैनेजर। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जो हम अच्छे से काम कर सकें आराम से, उसके लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में इस क्वेश्चन में हमारा कौन सा फंक्शन जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का हाईलाइट हो रहा है। देखिए सुपरवाइजरी भी नहीं होता, क्योंकि जो इनका कांटेक्ट होता है वो तो हमारे जो लेबर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके साथ होता है। टॉप का होता है मिडिल के साथ, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डिपार्टमेंट्स, जो कि डिपार्टमेंट हमारे होते हैं मिडिल लेवल पर। तो हमारा सी आंसर होगा यहाँ पे, क्योंकि मिडिल लेवल में ही हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस। तो जब जहाँ पे डिपार्टमेंट होंगे वहीं पर तो स्मूथ फंक्शनिंग की बात होगी, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मिडिल लेवल। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन
and ensuring that quality of output is maintained is the function of dash level of management. प्रॉपर वर्किंग कंडीशन किनकी भाई, जो काम कर रहे हैं, जो हमारे वर्कर्स जो हमारे काम करते हैं उनकी बात हो रही है, और वही हमारे जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उन्हीं की क्वालिटी की बात यहाँ पे की जा रही है कि जो आउटपुट हमारा बन रहा है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके वर्किंग कंडीशन को मेंटेन करना किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। देखिए हम बात करें, हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। हमारा पहला है टॉप लेवल। तो टॉप लेवल का काम ये नहीं होता। टॉप लेवल का बेसिकली काम होता है सारी प्लानिंग करना, सारी स्ट्रैटेजीज करना, सारे ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, तो ये नहीं आता। मिडिल लेवल का काम होता है कि वो ये चेक करे कि प्रॉपर, मतलब एक तरीके से काम होता है कि एक तो लिंक करता है वो टॉप एंड मिडल लोअर लेवल के बीच में। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे वर्किंग कंडीशंस की बात हो रही है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन किनकी, वो वर्कर्स जो काम करते हैं, लेबर्स। तो लेबर्स किसके कांटेक्ट में होते हैं, हमारे सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल, तो इनके कांटेक्ट में होते हैं, क्योंकि उन्हीं इनसे इनकी बात होती है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो ऑपरेशनल लेवल ही देखता है, तो उनकी प्रॉपर कंडीशन और क्वालिटी ऑफ आउटपुट ये मेंटेन करते हैं, ये चेक करते हैं, तो ये है ऑपरेशनल लेवल का काम। क्वेश्चन नंबर 5, शिवम इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन ABC लिमिटेड, स्टेट द मैनेजमेंट लेवल एट विच ही इज वर्किंग। शिवम जो है एक फाइनेंस मैनेजर है जो कि ABC लिमिटेड में काम करता है। अब आपको बताना है कि वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है। मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया, जैसे हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट तो उसका फाइनेंस मैनेजर। इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोडक्शन हमारा सेल्स डिपार्टमेंट तो सेल्स मैनेजर। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे मिडिल लेवल की बात हो रही है, क्योंकि फाइनेंस मैनेजर, जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं, ज़्यादातर फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर या और जितने भी मैनेजर्स होते हैं तो हमारे सारे मिडिल लेवल में ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टू बिकम अ CA इन इंडिया a candidate has to clear a specified examination conducted by the ICAI, which feature of profession is being revealed। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने फीचर्स डिस्कस किए थे यहाँ पे 4। अब इस क्वेश्चन में ये बात हो रही है कि एक CA है, ठीक है, उसे CA बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो ICAI जो पेपर जो करवाता है उसे वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो CA बन सकता है। तो यहाँ पर कौन सा प्रोफेशन है, यहाँ पे इस प्रोफेशन का कौन सा फीचर हाईलाइटेड हो रहा है। देखिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तो यहाँ पर तो उसे ऐसी कोई बात हो नहीं रही है। फिर आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, यस नॉलेज हमें चाहिए, लेकिन उसे CA बनना है तो उसे एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करेगा CA ICAI वो क्लियर करना है, तो यहाँ पे उसकी बात भी नहीं हो रही है। प्रोफेशनल एसोसिएशन तो हमने यहीं पे समझ लिया था कि उसे इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पे मेंबरशिप की बात भी नहीं हो रही है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यस, जब तक वो पेपर नहीं देगा, वो पेपर क्लियर नहीं कर लेगा, तब तक वो CA नहीं बन सकता। तो यस, उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। एक बार उसने पेपर क्लियर कर दिए, ये सारी वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जो ICAI प्रोवाइड करवाती है, तो वो CA बन सकता है। उसके बाद उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी, उसके बाद वो CA बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन। द गिवन स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट इज। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक मैनेजर है, वो नॉलेज एक्वायर करता है और उस नॉलेज को अपने तरीके से किसी सिचुएशन पर अप्लाई करता है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पे इनमें से जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। देखिए साइंस में हमारे ज़्यादातर होते हैं जो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, एक प्रिंसिपल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है। प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। हमारा एक क्वेश्चन एक आता है आर्ट। एक आर्ट ही ऐसी होती है जिसे हम अपने तरीके से सीखते हैं और किसी भी सिचुएशन में हम अपने तरीके से ही अप्लाई करते हैं। देखिए आपके पास 2 मैनेजर्स हैं,
दोनों अलग अलग तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे। एक मैनेजर जैसे एक मैनेजर होटल में काम कर रहा है, होटल को मैनेज कर रहा है, तो वो अलग तरीके से मैनेज करेगा। अब अगर वही मैनेजर अगर किसी कंपनी में काम कर रहा है तो वो अलग तरीके से काम करेगा। तो वो जो नॉलेज उसने जो गेन करी है, जो स्किल्स है उसके अंदर, वो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। और जब हमने पढ़ा था, आर्ट के जब हमने फीचर्स पढ़े थे तो हमने इसमें पढ़ा था जैसे दो सिंगर्स हैं, एक सिंगर अलग तरीके से गाएगा, दूसरा सिंगर अलग तरीके से गाएगा। वैसे ही कोई दो स्पीकर्स हैं, तो एक स्पीकर अलग तरीके से बोलेगा, दूसरा अलग तरीके से बोलेगा। तो यहाँ पे हमारा आर्ट आता है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम अलग तरीके, जिस सिचुएशन में दी गई है हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, even where members of a department willingly cooperate and work, a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious manner. Identify the characteristics of coordination discussed above. देखिए, हमने जब कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो उसमें हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे 5 से 6। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि जब हमारे सारे मेंबर्स हैं वो अपनी इच्छा से जब अच्छे से काम कर रहे हैं, कोऑपरेट करके अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जो मैनेजर है उसे क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। मतलब डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स को उसे एक तरीके से यूनाइट करना पड़ता है, और ऐसे मैनर में कि जो लोग हैं वो अच्छे से काम कर सके। मतलब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ये पूछा जा रहा है, जब मैंने आपको बताया था बेसिकली इसका आंसर जो होगा डेलिब्रेट फंक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक यही ऐसा फंक्शन है जिसमें ये बताता है कि हम किसी को कितना ही बोल दें कि आप ऐसे काम करो वैसे काम करो, लेकिन जब तक वो खुद की इसकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो अपने ढंग से काम नहीं कर सकता। तो जब हमने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था तो उसमें एक फंक्शन ये भी था, एक उसका फीचर ये भी था कि अपनी इच्छा भी होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन करने की अपने वर्कर्स के साथ, अपने जो अदर डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर डेलिब्रेट फंक्शन होगा। यूनिटी ऑफ एक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें हम एक ही यूनिटी में काम करते हैं, नहीं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता। ऑल पर वैसे वो होता है कि एप्लीकेबल टू ऑल, ये भी नहीं होगा। तो हमारे बाकी 3 पॉइंट्स तो कट ही जाते हैं। तो हमारा था डेलिब्रेट फंक्शन, और डेलिब्रेट का फंक्शन जब पढ़ा था हमने इसमें एक वर्ड पढ़ा था विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क, अपनी इच्छा से काम करना, अपनी इच्छा से एक फीलिंग आना, कोऑपरेट करना। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन होता है। अब हम 2 ट्रू और फॉल्स भी देखते हैं। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड ओनली एट द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है क्या उसकी ज़रूरत हमें सिर्फ मिडिल लेवल पे पड़ती है? नहीं, मिडिल चाहे टॉप हो, मिडिल हो, सुपरवाइजरी हो, हर लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो इसका आंसर होगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्ट इज़ अ पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट एज एवरीवन अप्लाइज अ थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज ओन वे। ये क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे देखा था कि लोग अपनी नॉलेज एक्वायर करते हैं और उसको अपने तरीके से किसी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो क्या ये सही बात बोल रही है? यस, ट्रू, बिल्कुल सही, कि भाई हम अपने तरीके से किसी भी चीज़ को, अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखे MCQ के। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।